अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस वक्त पूरे नागालैंड में जगह जगह काले झंडे लहरा रहे हैं, ब्लैक फ्लैग्स। वहाँ की जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर भी काले झंडे फड़क रहे हैं। जैसा कि इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द इकोनॉमिक टाइम्स, इन्होंने भी ये रिपोर्ट किया हुआ है कि नागालैंड फायरिंग, ब्लैक फ्लैग्स इन डिमांड एट असम नागालैंड बॉर्डर। काले झंडे हर जगह नागालैंड में मौजूद हैं। दुख के इजहार के तौर पर घरों के ऊपर, दुकानों पर, प्राइवेट गाड़ियों में ब्लैक फ्लैग्स लहरा रहे हैं। हालांकि वहाँ नागालैंड में एक बड़ी तादाद क्रिश्चियन कम्युनिटी की रहती है, ईसाई बिरादरी की, और दिसंबर का महीना चल रहा है। क्रिसमस के त्यौहार की आमद है, जो कि जाहिर सी बात है ईसाई बिरादरी के लिए खुशी का त्यौहार है। ये भी करीब है, लेकिन उसके बावजूद भी दुख की फिजा है वहाँ पर नागालैंड में, और लोग सदमे में हैं। अलबत्ता ऐसे में वहाँ के जो सेपरेटिस्ट हैं, अलहदगी पसंद, इन्होंने इंतकाम का नारा लगा दिया है और ऐलान किया है कि चुन चुन कर बदला लेंगे, जो कुछ हमारे लोगों के साथ किया गया है उसका बदला लेंगे। इंडिया टुडे, इंडिया का वन ऑफ द फाइन न्यूज़ आउटलेट्स, ये कह रहा है कि स्पिल्ड ब्लड विल बी अवेंज्ड, नागा इंसर्जेंट ग्रुप कंडेम सिविलियन किलिंग्स, प्रोमिसेस रिएक्शन। और जो एक तकलीफ देह बात इस स्टेटमेंट में नागालैंड के इस ग्रुप की जानिब से सामने आई है, इसमें वो ये कह रहे हैं कि बट व्हाट हैव आवर पीपल रिसीव्ड फ्रॉम द शेमलेस ऑक्यूपायर्स फॉर ट्राइंग टू अचीव आवर गोल पीसफुली? नथिंग, ओनली टॉर्चर्ड, रेप्स, मैनस्लॉटर एंड अनटोल्ड मिजरीज अनलीज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एक ख़तरनाक और दिल को दहला देने वाला एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया हुआ है, और एक बड़ी ही खौफनाक किस्म की सूरत हाल बिल्ड होती जा रही है दिन ब दिन नागालैंड के अंदर, बल्कि पूरे इंडियन नॉर्थ ईस्ट में भी शुड से। अलबत्ता गोदी मीडिया इसको एज यूजुअल वो कवरेज नहीं दे रहा जो कि देनी चाहिए, लेकिन मामला ख़राबी की तरफ ही जा रहे हैं। और ये सब उस वक्त हो रहा है जनाब, जब इंडियन फ़ौज में जनरल बिपिन रावत साहब के अचानक इंतकाल के बाद, उनकी जो अचानक उनका एक जुदाई हुई है उनकी, इसके बाद एक बड़ा गैप जो है वो इंडियन फौज में क्रिएट हो चुका है। बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है। बड़े ऑफिसर थे, अब ये क्या थे, अभी हम आपको बता रहे हैं कि इनकी लेवल क्या थी। एक बड़ा गैप एक क्रिएट हो चुका है, और आने वाला जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो भी होगा इंडिया का, उनके सामने पहाड़ जैसे चैलेंजेस होंगे, पहाड़ जैसे। अंदरूनी मसाइल भी इतने ज़्यादा ह्यूज हो चुके हैं। आप देखें कि कश्मीर से लेकर नागालैंड तक हर जगह इंसर्जेंसी बढ़ चुकी है, और फ्रंटियर्स पर भी, सरहदों पर भी हालात बड़े ही गंभीर हैं। रावत साहब जो थे, ये फ़ौज की प्रोक्यूरमेंट जो होती थी ना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी प्रोक्यूरमेंट, जो ये हथियार वगैरह ख़रीद रहे होते थे, उनको भी सुपरवाइज करते थे। अब देखें कितनी बड़ी ह्यूज प्रोक्यूरमेंट इंडियन आर्मी की हो रही होती है, हथियार अरबों डॉलर के लिए जाते हैं। रावत साहब इसको भी देखते थे। रावत साहब इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की भी जिम्मेवारी उनके ऊपर थी। इतना बड़ा उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो भी उनके कंधों पे। फौज की रीस्ट्रक्चरिंग जो वो कर रहे थे, डिफरेंट एक उन्होंने थिएटर्स कायम किए हुए थे, वो भी रीस्ट्रक्चरिंग की जिम्मेवारी, ये भी काम उनके ऊपर था। तो एक ही वक्त में कई सारे बड़े इम्पोर्टेंट उनके जिम्मे लगे हुए थे काम। तो एक बड़ा वैक्यूम वो छोड़ कर गए हैं, जिसको फिल करना वैसे किसी भी नए सीडीएस के लिए आसान होगा नहीं। अलबत्ता वो जो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे ना, वो जो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे इंडियन फौज की, वो प्लान परहैप्स पीछे चला जाए। मेरा ये ख्याल है कि वो शायद पीछे चला जाए कुछ अरसे के लिए, क्योंकि बहुत सारे और भी चैलेंजेस हैं। पहले इंडिया उन पे फोकस करना चाहेगा। अलबत्ता उनके जो मिलिट्री रिफॉर्म्स हैं, वो कई जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं इंडिया के, उनके नज़दीक चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए काफ़ी नहीं थे। तो परहैप्स ये हो सकता है कि इस पर दोबारा बहस होगी इंडियन फ़ौज में, हो सकता है दोबारा इसमें बहस हो, दोबारा इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जाएं, कुछ एरियाज़ में इन रिफॉर्म्स को ख़त्म भी किया जाए, ये भी मुमकिन है। पाकिस्तान का एक बड़ा फोकस आजकल नज़र आ रहा है मॉडर्न वॉरफेयर पे। और अभी एक दो रोज़ कबल ही एक माहाना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, हर महीने तकरीबन होती है, और महीने के शुरुआती दिनों में यूजुअली होती है पाकिस्तान के अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। फौज के जो मेन आला ऑफिसर्स होते हैं वो सारे इसमें शामिल होते हैं।
अभी 1-2 रोज़ कबल दिसंबर की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान में। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग होती है और आलमी सतह पर इसकी अहमियत होती है। मतलब जो इम्पोर्टेंट रीजन के मुल्क हैं वो सारे इसको बगौर देख रहे होते हैं कि इसमें क्या डिस्कस हुआ है, क्या बातें हुई हैं, इसका एलामिया क्या आता है, इसको डिस्कस किया जाता है। तो इस बार जो इसका जो एलामिया आया है, इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के जनरल कमर बाजवा, इन्होंने मॉडर्न वॉरफेयर पे बात की है, मॉडर्न वॉरफेयर की पे बात की है। और उन्होंने कहा है कि ये वक्त जो है वो नई ज़माने की जंगों में आगे बढ़ने का है। मुस्तकबिल में उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी जो होगी उसका इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो एक क्लियरली ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की नज़रें जो है ये मॉडर्न वॉरफेयर और टेक्नोलॉजीज़ पर हैं और पाकिस्तान इस सिलसिले में काम भी कर रहा है। अलबत्ता इंडिया में बहुत सारे एक्सपर्ट्स के नज़दीक मॉडर्न वॉरफेयर पर फोकस नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर ट्रेडिशनल जो वॉरफेयर है उस पर ही ज़्यादा फोकस रखा जा रहा है। बहरहाल चाइना का सरकारी मीडिया भी नागालैंड में लगने वाले इन काले झंडों को कवर कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने इस स्टोरी को हाईलाइट किया हुआ है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काले झंडे नागालैंड में लहरा रहे हैं और ग्लोबल टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया हुआ है। और ट्विटर के मुकाबले में आपको पता है कि ट्विटर बैन है चाइना में, और ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के मुकाबले में चाइना के अपने प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो ज़्यादातर चलते हैं वहाँ पर। और ट्विटर के मुकाबले में चाइना के अंदर वेबो इस्तेमाल होता है। वेबो जो है, इन्होंने नागालैंड के वाक़े पर यहाँ पर भी हमें ताज़ियत का इजहार करते हुए चाइनीज़ नज़र आए। और वेबो पे नागालैंड टॉप वेबो ट्रेंड्स में, जैसे ट्विटर के ट्रेंड्स होते हैं ना, वैसे वेबो पर भी ट्रेंड्स होते हैं, उसमें नागालैंड टॉप ट्रेंड्स में शामिल रहा। और चीन के अंदर इस बात को नोट किया गया है कि वहाँ नागालैंड में क्या हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है। अलबत्ता ये जो इंडिया के अंदर एक छोटे छोटे लेवल के एक सनसनी फैलाने वाले बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं जो कि तुक्के मार रहे हैं कि शायद नागालैंड में भी वो कहीं ना कहीं चाइना का लिंक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई सही बात नहीं है। दिस इज़ बेसलेस। क्यों? अगर आप इस वाक्य को नागालैंड वाले को स्टडी करेंगे तो आपको खुद ही सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि इसमें चाइना का कोई रोल नहीं है। इसकी वजह यह है कि एक्शन जो हुआ है ना, एक्शन हुआ है इंडियन फोर्सेस की जानिब से। देखें, ये जो चीज़ हुई है ये चाइनीज़ ने नहीं की, ना ही सेपरेटिस्ट ने की है। पहली जो चीज़ हुई है वो इंडियन फोर्सेस की खुद की जानिब से हुई है, और उसके बाद आप देखें कि लोगों का रिएक्शन सामने आया है। तो अगर चाइना का इसमें कुछ होता तो फिर ये वहाँ से होता ना, सेपरेटिस्ट की तरफ से होता, अगर चाइना उनको सपोर्ट कर रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इंडियन फोर्सेस ने खुद एक एक्शन किया है। हालांकि इसके बाद वो कह रहे हैं कि ये एक इंटेलिजेंस फेल्यूर था, हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन इसमें एक सोचने की दूसरी बात यह है कि जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में भी कहा हुआ है कि जिस यूनिट ने 2015 में म्यांमार के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी इन इंसर्जेंट ग्रुप्स पे, इनके लिए कहा जा रहा है कि उस ग्रुप ने ये कार्रवाई भी की है, उसी सेम यूनिट ने। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए आखिर स्पेशल फोर्सेस की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? ये तो वैसे जनरल जो नॉर्मल फौजी होते हैं वो कर रहे होते हैं, तो स्पेशल फोर्सेस को क्यों बुलाया गया था काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए? बहुत सारे सवाल है इस वाक़े के अंदर, बहुत सारे सवाल है। फिर ये भी कहा गया कि विलेजर्स की जानिब से कि जब ये वाक़या हो गया और हम वहाँ फायरिंग की आवाज़ सुनकर पहुँचे हैं वहाँ पर, तो शॉपर्स थे बड़े बड़े, यानी प्लास्टिक बैग्स थे, उनसे बॉडीज़ को कवर करके उनके ऊपर फौजी बैठे हुए थे। पिकअप ट्रक्स थी फौजियों की, उसमें से हमने ये चीज़ रिकवर किया। और फिर इसकी डिनायल आई फ़ौज की जानिब से, लेकिन वीडियो वायरल हो गया, इसका वीडियो वायरल हो गया, गांव वाले वीडियो भी बना रहे थे, वो वीडियो भी वायरल हो गया। तो बहुत सारे सवालात हैं इस वाक़े के अंदर जो कि इंक्वायरी के बाद ज़ाहिर सी बात है इंडिया की फ़ौज सामने लाएगी। लेकिन एक वाक़या अपने आप में एक बहुत सारे सवालात को जन्म दे चुका है। इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि चाइना का इसमें या बाहर का कोई हाथ नज़र नहीं आ रहा, ये अंदर से ही कुछ गड़बड़ हुई है। मिसकैलकुलेशंस कह लें या डेलिबरेटली हुआ है, ये तो एक इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कुछ अंदर से हुआ है, बाहर से इसका कोई असर नहीं है। ये नागालैंड के बाहर से नहीं हुआ, नागालैंड के अंदर से ही फ़ौज ने कुछ एक कार्रवाई की हुई है।